Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 50 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHESC, UGC NET, PG and UG courses also. We'll be covering many questions from genetic in this series. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start the video. So our very first question is, genetic deals with the way in which characteristics are transmitted from one generation to the next, an action of units of inheritance. Evolution is change in genetic structure of the population. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनेटिक्स डील्स विद, यानी कि जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं. तो जो वे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन का, बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. और हम ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि पर्टिकुलर फैमिली या पॉपुलेशन में कैसे इवोल्यूशन हो रहा है उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके जीन्स में. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, द नेम जेनेटिक्स वॉज प्रपोज्ड बाय बैटिसन इन 1906. तो जो टर्म है जेनेटिक्स ये प्रपोज की थी बैटिसन ने 1906 में. So our very first question is, genetic deals with the way in which characteristics are transmitted from one generation to the next, an action of units of inheritance, evolution and change in genetic structure of the population. So genetic deals with, यानी कि genetics में हम किसकी स्टडी करते हैं. तो जो वे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन का, बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. और हम ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फैमिली या पॉपुलेशन में कैसे इवोल्यूशन हो रहा है उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके जीन्स में. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेम जेनेटिक्स वॉज प्रपोज्ड बाय बैटिसन इन 1906. सो जो टर्म है जेनेटिक्स उसको प्रपोज किया था बैटिसन ने 1906 में. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. दैट इज़ ग्रेगर जे मेंडल. तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो वो हैं ग्रेगर जे मेंडल. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. दैट इज़ फॉर्मल जेनेटिक्स. मतलब कि सबसे एंशियंट यानी कि सबसे प्रिमिटिव ब्रांच कौन सी है जेनेटिक्स की. सो दैट इज़ फॉर्मल जेनेटिक्स. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, डेवलपमेंट्स इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स आर एसोसिएटेड विद G.H. हार्डी. मतलब जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वो किससे एसोसिएटेड हैं, तो वो हैं G.H. हार्डी से. हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बेसिस पे ही. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, W. वीनबर्ग इज़ एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स. सो मैंने बोला इन दोनों ने मिलके ही वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर प्रिंसिपल बनाया था. ओके. Now question number 7 is, the branch of genetics that deals with the process of variation and evolution in population may be called as population genetics. So genetics की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आए और एवोल्यूशन कैसे हुआ. सो दैट इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, म्यूटेशन थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय ह्यूगो डी वेराइज. सो म्यूटेशन थ्योरी किसने डेवलप की थी, वो थे ह्यूगो डी वेराइज. एंड इट इज़ द आइडिया दैट न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमर्जेंस ऑफ अल्टरेशंस इन देयर डिफाइनिंग ट्रेट्स. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेस फॉर्मेशन आर म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन. कोई भी न्यू रेस का फॉर्मेशन में या फिर रेसेस को कैटेगराइज करने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सडन चेंज इन अ पर्टिकुलर जीन प्रोड्यूसिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ एन ओल्ड कैरेक्टर इज़ कॉल्ड म्यूटेशन. सो किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई सडन चेंज आता है उसके जीन्स में, जीन पेयर में या फिर क्रोमोसोम में कहीं भी कोई चेंज आता है और उसकी वजह से ओल्ड कैरेक्टर से कुछ नया कैरेक्टर फॉर्म होता है और पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कुछ फैक्टर चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन.
C, question number 11 says accidental loss or fixation of genes is also known as genetic drift. That means random fluctuations in any members of gene variants in population is called genetic drift. Genetic drift takes place when the occurrence of variant form of genes called alleles increases or decreases by chance. And the variation in the presence of allele are measured as changes in allelic frequency. Okay. Question number 12 है the process of selecting mates on the basis of some preferred qualities is also called sexual selection. जब भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली एनिमल्स अपने प्रेफरेंस या फिर अपनी मेट में कोई सिलेक्टिव क्वालिटी देख के मेटिंग के लिए रेडी होते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं. ओके. फिर 13th है द जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज डेवलप बाय ऑगस्ट विजमैन. सो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने डेवलप की थी? वो थे ऑगस्ट विजमैन. जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है कि जो भी हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाली वो सिर्फ जर्म सेल्स जो गोनेड्स यानी मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होते हैं उनसे ही ट्रांसमिट होती है, ना कि किसी सोमैटिक सेल से. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 14 है द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल और अ प्लांट इज सेल. सो जो लिविंग पार्ट होता है किसी भी एनिमल या फिर प्लांट में उसको हम सेल कहते हैं. सेल वी ऑल्सो नो दैट सेल इज़ आवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग लाइफ. 15th है साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल. ओके. फिर 16th है द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इवेंचुअली गिविंग राइज टू न्यू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन. सो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट सेल होती है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन. ओके. देन 17th इज सोमैटिक सेल्स आर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. सो सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है? मसल और नर्व सेल्स. सोमैटिक सेल्स बेसिकली कौन सी सेल्स होती है जो कि कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं. वो जितनी क्वांटिटी में स्टार्टिंग में रहती हैं उतनी ही एंड में भी रहती हैं. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है द टर्म माइटोसिस वॉज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग. सो माइटोसिस जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने प्रपोज की थी. फिर 19th है द टर्म मियोसिस वॉज कॉइन्ड बाय फ्रेमर एंड मूरे. तो जो टर्म मियोसिस है वो प्रपोज की थी फ्रेमर और मूरे ने. ओके. सो 17th है सोमैटिक सेल्स आर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? मसल सेल्स और नर्व सेल्स. सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो सेल कभी सेल डिवीजन में पार्ट ना ले. ओके. फिर 18th है द टर्म माइटोसिस वॉज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग. सो जो टर्म है माइटोसिस वो प्रपोज की थी फ्लेमिंग ने. फिर 19th है द टर्म मियोसिस वॉज कॉइन्ड बाय फ्रेमर एंड मूरे. फिर जो टर्म है मियोसिस वो दी थी फ्रेमर और मूरे ने. ओके. फिर 20th है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द सेल साइकिल इज G1, S, G2 एंड M. सो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है सेल साइकिल का वो होता है G1, S, G2, M. G1 को हम कहते हैं गैप फेज़ 1, S फेज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़, G2 फेज़ को कहते हैं गैप फेज़ 2 और M फेज़ इंक्लूड्स बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके. फिर 21 है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA टेक्स प्लेस इन G1 एंड G2 फेज़. सो प्रोटीन और RNA का जो सिंथेसिस होता है वो कौन सी फेज़ में होता है? तो वो होता है G1 एंड G2 फेज़ में. ओके. नेक्स्ट 22nd इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विद विजिबल सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग M फेज़. So condensation of chromosome that means dramatic reorganization of the long thin chromatid strands into compact short chromosomes and with visible centromeres occur during M phase. And M phase includes both meiosis and mitosis processes. Okay. Now 23rd is the process of nuclear division by which the chromosome number is reduced to half is known as meiosis. सो जब भी किसी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस.
म्योसिस बेसिकली गैमीट्स में ही होती है, क्योंकि सिर्फ गैमीट्स ही हमारी बॉडी में जो कि हैप्लॉइड यानी कि n नंबर के होते हैं. बाकी सारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो 2n होती हैं, मतलब कि डिप्लॉइड होती हैं. ओके. सो 24th है, म्योसिस इन्वॉल्व्स 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम. सो म्योसिस में क्या होता है, 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है और 1 बार क्रोमोसोम का डिवीजन होता है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट म्योसिस अकर्स इन 2 पार्ट्स. सो म्योसिस 1 में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. और म्योसिस 2 में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है पर क्रोमोसोम नंबर फर्दर रिड्यूस नहीं होते. ये प्रोसेस ऑलमोस्ट माइटोसिस की कॉपी होती है. ठीक है. So 25th is, in meiosis first the centromere undergoes no division. So meiosis first में क्या होता है, जो centromere होता है उसमें कोई भी division नहीं होता है. ओके. फिर 26th है, in meiosis the daughter cell differ from parent cell as well as among themselves due to segregation, independent assortment and crossing over. सो जो म्योसिस में जो डॉटर सेल्स होती है वो पेरेंट सेल से अलग होती हैं. और ये क्यों होता है, ये होता है सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर की वजह से. ठीक है. अब ये डिफरेंसेस ना म्योसिस में प्रोफेज के पैकेटीन स्टेज में आता है, जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग होती है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका वो एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है. फिर 27th है, disjunction is separation of homologous chromosome at anaphase. So disjunction means separation of homologous chromosomes while sister chromatids remain associated at their centromere, and this occurs in meiosis anaphase 1. Okay. फिर next है 28, during the process of mitosis 2 identical daughter cells are formed. सो जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं. आइडेंटिकल क्यों कहा है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है और उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है. ठीक है. 29th है, माइटोसिस एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड. सो माइटोसिस का एनाफेज और मेटाफेज कैसे डिफ़र करता है, तो इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रहते हैं लेकिन हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमेटिड्स हो जाते हैं. ठीक है. फिर 30th है, इन ह्यूमन द नंबर ऑफ टेट्राड फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस इज़ 0. सो माइटोसिस में ह्यूमन्स में क्या होता है, 0 नंबर ऑफ टेट्राड फॉर्मेशन होता है. वी ऑलरेडी नो दैट टेट्राड फॉर्मेशन जो होता है वो जाइगोटीन के एंड और पैकेटीन के बिगनिंग में होता है और इसको हम बाइवेलेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. और ये जो होता है ये मियोसिस में होता है. ठीक है. मियोसिस में ही होता है पैकेटीन फेज. ठीक है. 31st इज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन लीड्स टू सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर. सो जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है कि क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. फिर 32 है, सोमैटिक सेल रिप्रोड्यूस बाय डैश वाइल सेक्स सेल रिप्रोड्यूस बाय डैश. सो जो सोमैटिक सेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू और जो सेक्स सेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं मियोसिस से. ठीक है. फिर 33 है, द स्टेज व्हेन अ सेल इज़ प्रिपेयरिंग टू डिवाइड एंड द क्रोमोसोम ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज प्रोफेज. अब प्रोफेज में क्या होता है कि सेल डिवीज़न के लिए सेल जो होती है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करती है और क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है जिसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं. ठीक है. फिर 34th है, द स्टेज व्हेन द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड अ स्पिंडल शेप बॉडी नोन एज न्यूक्लियर स्पिंडल इज़ फॉर्म्ड इज़ नोन एज मेटाफेज. तो क्या होता है, जब ये मेटाफेज होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती है और एक स्पिंडल शेप बॉडी बनती है जिसको न्यूक्लियर स्पिंडल कहते हैं. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस 2 small disc shaped structure at the surface of the centromere are formed and are called kinetochores. These kinetochores serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome that the
that are moved into position at the center of the cell. Okay. With 35 है, the stage when the chromosome begin to separate is known as एनाफेज. सो एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. फिर 36 है, द स्टेज व्हेन द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमेटिड पास टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड टीलोफेज. सो टीलोफेज में क्या होता है, टू ग्रुप ऑफ क्रोमेटिड मतलब कि अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड जो दोनों साइड पोल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं और एक स्पिंडल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं टीलोफेज. अच्छा, एक और सिमिलर टर्म होती है टीलोसेंट्रिक. दैट मीन्स सेंट्रोमियर्स एट वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम और एट टर्मिनल एंड. Sometimes people get confused with these two terms, so be clear in them. Okay. बेसिक है, टीलोफेज में क्या होता है, टू ग्रुप ऑफ क्रोमेटिड जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाते हैं. और टीलोसेंट्रिक क्या होता है, जब सेंट्रोमियर होता है एक टर्मिनल एंड पे और उसकी क्रोमेटिड्स नीचे होते हैं. ठीक है. फिर 37 है, द सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन माइटोसिस इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. जो माइटोसिस का सीक्वेंस होता है फेजेस का, वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. इसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रेफर, मिल्क एंड टोस्ट. ओके. पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज एंड ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज. ठीक है. So the mnemonic is prefer, milk and toast. फिर 38 है, as compared to mitosis, meiosis has exchange of chromatic segment. So अगर हम माइटोसिस के कंपैरिजन में देखते हैं तो meiosis में क्या होता है, exchange of chromatic segment होता है. और ये जो होता है ये पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ होता है, विच आर लिंक टुगेदर बाय देयर साइट्स ऑफ जंक्शन, दैट इज चेज़माटा. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द consequence that genomes between maternal and daughter cell will not be strictly identical. ठीक है. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना. फिर 39 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 इन meiosis इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. सो जो प्रोफेज 1 होता है meiosis का, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड. इसको भी हम निमोनिक से काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं, जैसे कि लेजी, जेब्रा, पुश, डम, डोंकी. सो L for leptotene, Z for zygotin, P for pachytene, D for diplotene and another D for dikinesis. यहाँ पर 2 D है तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो आएगा वो टीन वाला आएगा, जो लास्ट फेज़ है वो डाइकाइनेसिस होगा. ठीक है. फिर 40th है, द स्टेज ऑफ माइटोसिस व्हेन द क्रोमोसोम लुक लाइक चेन्स ऑफ बीड्स ऑफ वेरियस साइजेस इज़ नोन एज लेप्टोटीन. सो माइटोसिस की ऐसी कौन सी स्टेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम अलग अलग साइज़ की बीडेड चेन यानी कि मोतियों की माला के जैसे दिखते हैं, तो वो है लेप्टोटीन. फिर नेक्स्ट है 41, द स्टेज व्हेन द आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स come close to each other and they undergo pairing throughout the whole length is called zygote. So zygote में क्या होता है कि आइडेंटिकल क्रोमोसोम साथ में आके पेयरिंग करते हैं. ठीक है. फिर 42 है, बाइवेलेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन. सो बाइवेलेंट्स क्या होते हैं, टेट्राड, और ये कब बनते हैं, ज़ाइगोटीन में. फिर 43 है, सिनेप्सिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ाइगोटीन. सो सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये कब होता है, ज़ाइगोटीन में. ठीक है. फिर 44 है, the stage when the bivalent chromosome coil around one another and become short and thick are called पैकिटीन. पैकिटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम एक दूसरे से कॉयल हो जाते हैं
और शॉर्ट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं और पैचेस के जैसे दिखते हैं। तो वही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। फिर 45 है, ड्यूरिंग विच द पेयर्ड क्रोमोजोम बिगिन टू सेपरेट इनटू 2 पेयर्स ऑफ क्रोमैटिड्स। सो पेयर्ड क्रोमोजोम्स कौन सी स्टेज में सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, तो वो है डिप्लोटीन, ठीक है। फिर 46 है, when the separation of homologous chromosomes is complete and crossing over has occurred, the stage is dikinesis। तो जब भी पेयर्ड क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी होती है, तो उसके बाद वाली जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस में डायड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 47, द इवेंट व्हेन द 2 पेयर्स गेट सेपरेटेड एंड दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स इज कॉल्ड फर्स्ट एनाफेज। जब भी 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, तो उस फेज़ को हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट, ओके। सो 48 है, द फेज वेयर 2 डॉटर न्यूक्लियाई ईच विद अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड एट द पोल्स इज नोन एज फर्स्ट टेलोफेज। सो फर्स्ट टेलोफेज में क्या होता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें दोनों में ही एक पेयर ऑफ क्रोमैटिड होता है और ये पोल्स पे फॉर्म करती हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टेलोफेज। 49th है, द फेज वेयर द पेयर्ड क्रोमैटिड्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड आर अटैच्ड विद ईच अदर एट द ओनली सेंट्रोमियर इज कॉल्ड सेकेंड मेटाफेज। जब क्रोमोसोम वाइडली सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंड मेटाफेज। फिर 50th है, द फेज where 4 daughter nuclei are formed, each with haploid number of chromosome is called second telophase। जब भी 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें हर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंड टेलोफेज, ठीक है। ये लास्ट फेज होती है मियोसिस की। उसके बाद बस साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 4 अलग अलग सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment your reviews also. If you want to give some suggestion, we'll be trying our best to improve that, okay. We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.